श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव समंत आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। नमस्ते। हाँ, मरण कंडिका ग्रंथ है, आचार्य अमित गति सूरी द्वारा विरचित है। इस शास्त्र में विषय चल रहा है अनिहत विहार। साधु एक जगह न रुककर जब जगह जगह विहार करता है तो उससे 8 प्रकार के गुण बताए थे। सम्यक की शुद्धि है, स्थितिकरण होता है, बाह्य भावना, शास्त्र में अतिशय अन्वेषण आदि। विषय चल रहा है सम्यक की शुद्धि का। सम्यक की शुद्धि कैसे होती है? अभी जैसे आया था द्रव्यच्छेद काल भाव, जहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जब उस भूमि पर आदि में, तो परिणामों की विशुद्धि होती है, सम्यक की विशुद्धि होती है। इसी प्रकार निर्वाण भूमि पर जाते हैं, जब उनके केवल ज्ञान की भूमि पर जाते हैं तो जगह जगह विहार करने में कितने मंदिरों के दर्शन होते हैं, कितनी पवित्रता, अनेक अनेक तरह के मंदिर देखने, भगवान की प्रतिमाएं देखने, जिनबिंब देखने, उनसे दर्शन में विशुद्धि होती है। अभी जब पढ़ रहे थे 2 दिन पहले, विषय चल रहा था बाहुबली भगवान का, आचार्य नेमिचंद भगवंत का, कि जब वहां पहुंचते हैं 5 नंबर के मंदिर में, जहां नेमिचंद भगवंत ने बैठकर जीवकांड कर्मकांड लिखे हैं, ऐसा उपयोग लगता है कि आचार्य भगवंत यहाँ बैठकर लिख रहे हैं और हम भी उनके पास बैठे हैं। कैसा उस समय कैसा हुआ होगा, कैसी विशुद्धि आती होगी। अभी पीछे देखो, जो पुराने आचार्य संत सागर जी महाराज हुए हैं, जब उनका समाधि का प्रकरण देखते हैं कुंथलगिरी में, कैसे विशुद्धि परिणामों की उनकी, और जो देखने वाले हैं उनकी भी विशुद्धि। तो ऐसे दर्शन की विशुद्धि होती है जब हम क्षेत्रों पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर विहार करते हैं। तो यहाँ पर विषय चल रहा था कि सम्यक दर्शन की निर्मलता में भगवान के अन्य कल्याणकों की कौन कौन सी अतिशयकरण पड़ती है। हमारे सम्यक दर्शन निर्मल कैसे होता है? देखो, जिस समय भगवान का जन्म होता है, अब कुछ ही समय में ये जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। ये जीव कभी अब, चेतन भैया, this soul will never fall back into the ocean of transmigration. ये जीव जो अभी जन्म लिया माता के कोख से, अब ये संसार में दोबारा जन्म नहीं लेने वाला। इट विल नॉट ओशियन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। अब बर्थ एंड डेथ इसका होने वाला है। ऐसे भाव, ऐसी वस्तु, अब अनुपम वस्तु को देखने से अपना सम्यक दर्शन निर्मल होता है। मेरा भी कदम पर आएगा। हाँ हाँ भैया, समझ क्यों भी लगता नहीं ऐसा। मैं कबाड़ी का बनूंगी, मेरा ये मनुष्य पर्याय, ये पर्याय मिली है, ऐसी जा रही है इन माताओं को देखकर, इनके ज्ञान को, इनके चारित्र को, इनकी चर्या को देखकर। ऐसी संधि मेरे जीवन में कब आएगी? इस सम्यक दर्शन की निर्भरता है। आज मैं स्वर्णभद्र कूट पर खड़ा होकर पार्श्वनाथ भगवान को निहार रहा हूं। ये सिद्ध भगवान, आप इसी जगह से मोक्ष हुए, मेरा नंबर कब आएगा? मैं भी वहीं जाने वाला हूं। सम्यक दर्शन की निर्मलता। जब भगवान की पूजा करते हैं, क्षण भर निज रस को पी कीजिए। देखो, सम्यक दर्शन की निर्मलता। तो आचार्य कह रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन की निर्मलता में भगवान के अन्य कल्याणों की कौन कौन सी अतिशयता कारण है।
और क्या क्या होता है पहले बताया, जन्म कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक। और कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं, कौन कौन से कल्याणक हैं जो जीव के सम्यक दर्शन में निर्मलता के कारण है। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, सम्यक में निर्मलता का कारण है। निर्ग्रंथ के मुख से जिनेंद्र की वाणी को सुन रहे हो, ये सम्यक की निर्मलता का कारण है। श्रद्धा को लिए बैठे हो ना। तो आचार्य कह रहे उत्तर में, जन्माभिषेक के बाद इंद्र के आज्ञानुसार कुबेर महाआदर के साथ योग्य और दिव्य ऐसे उबटन, वस्त्र, भोजन पान, वाहन एवं अलंकार आदि वस्तुओं रूपी संपदाएं प्रस्तुत करते हैं भगवान के लिए। सब वैभव लुटा देता वहां पर। कभी उसको, बच्चे को ये नहीं कहना पड़ता मुझे ये चाहिए। अवधि ज्ञान से जानते उनके मन की बात और तुरंत वो प्रस्तुत कर देते। बच्चों के साथ खेलना है, सामान्य बच्चे भी देव बन के आ जाते बच्चे उनके साथ। भोजन वस्त्र सब, मध्य लोग का तो वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते दीक्षा से पहले, मालूम है ना। भगवान तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद जब उनका पहला आहार होता है तब केवल मध्य लोक का अंजल ग्रहण करते हैं। उससे पहले एक बूंद पानी, एक बूंद ग्रास, कपड़े, वस्त्र कुछ भी यहाँ का नहीं रहता। सब देवों से आता है, स्वर्गों से आता सब उनका। हाँ, 5 साल के बाद व्रत लेते हैं। हाँ, व्रत लेने के बाद कुछ चलता है क्या बात है, क्या बात है मुझे बताओ। मुनि को आहार देव नहीं दे सकता, ये तो सत्य है, पर अभी मुनि नहीं हो, अनुव्रती है। अनुव्रती मतलब उनका प्रासुक होना चाहिए, इतना ही है, बाकी कोई बात नहीं। आप बताओ क्या इसमें। हाँ हाँ, और यदि कुछ आएगा बीच में तो बताएंगे। मुनियों के लिए तो नहीं है, मुनि अवस्था में तो वहां का कुछ भी नहीं चल सकता। और मुनि को आहार देव दे भी नहीं सकते। लेकिन वहां बनाया हुआ भी नहीं है ना। हाँ, स्वर्ग में बनाया हुआ आहार भी नहीं है, वो तो कल्प वृक्ष से ही लाएंगे। कल्पों से लाएंगे सर, कल्पों से लाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सबसे तो उसका क्या अज्ञात से रहते हैं। हाँ। योग के हाँ, बोल कर दिवस कोई बाधा ही नहीं है। आंख बंद करके, एक बूंद पानी यहाँ का नहीं लेते, माता का दूध नहीं पीते, सब वस्त्र भी। और उसमें भी क्या है, वो चारों यानी दोनों भरत और एवं इन क्षेत्रों के, और पूर्व विदे पश्चिम विदे, इनके चारों के पिटारे अलग अलग रहते हैं। उनके तीर्थंकरों के पिटारे से वहां से जाएगा, इनके पिटारे यहाँ से जाएगा। भरत क्षेत्र के अलग जाएंगे, यानी भरत क्षेत्र के जहाँ वस्त्र रखे तीर्थंकर के वो एरावत में नहीं जाएंगे, उनके अलग है, इनके अलग। सबका ऐसा डिवीजन है वहां पर। इंद्रिय अलग है, इंद्रिय इंद्रिय अलग है। हाँ। सौधर्म ईशान, शारद कुमार महेंद्र, भरत क्षेत्र का कौन करेंगे? सौधर्म। ऐरावत का ईशान, सब स्वधर्मी करता है। क्लियर? नहीं। पूर्व विदय का सानत कुमार और पश्चिम विदय का एक प्रश्न हुआ था यहाँ पर ऐसा, सुनो चेतन भैया। चारों दिशाओं में जो तीर्थंकर उत्पन्न होंगे, स्वधर्म और ईशान दोनों के पादुकाएं, 3 पादुकाएं हैं हर एक दिशा में। विदिशा में है, दिशा में भी नहीं है पादुकाएं। हाँ वही पांडुशिला, चारों के पांडुशिला, रक्त कमला, 4 नाम है। और वो विदिशाओं में है, चारों दिशाओं में नहीं है, विदिशाओं में है। उसमें चारों में 3-3 पीठिकाएं हैं। बीच में भगवान रहते हैं बालक, और एक में सोधर्म और एक में ईशान। सुनो, और एक तरफ सानत कुमार, एक तरफ महेंद्र। सानत कुमार महेंद्र तो चौर घुराते हैं,
और स्वधर्म ईशान दोनों एक तरफ से इधर के देव देते हैं कलश को, उधर से ईशान वालों को एक तरफ के, और दोनों ही कलश ढालते हैं। ये व्यवस्था है। अब रहा कि चारों दिशाओं में भरत ऐरावत पूर्व पश्चिमी देख के तीर्थंकरों का स्वधर्म अलग अलग नहीं है, स्वधर्म एक ही है। अब यहाँ एक प्रश्न हुआ था, आया था हमारे पास, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो तीर्थंकर एक दिन एक ही समय में उत्पन्न हो। 170 एक साथ थे ना, वो एक साथ तो हो सकते हैं। अभी यहाँ पर पांडव शिला पर अभिषेक की बात है। प्रश्न है क्या, 170 में कोई बाधा नहीं, उसमें स्वधर्म को कोई तकलीफ नहीं। 173 क्या 1717 को कोई तकलीफ नहीं, बहुत वैभव उसके पास। पर यदि दो तीर्थंकर एक साथ एक ही टाइम में जन्म ले लिया तो स्वधर्म कैसे जाएगा? उसका उत्तर मिला क्या, मूल तो स्वधर्म का वही रहता है, उत्तर शरीर से जाता है, और उत्तर शरीर वो कितने भी बना सकता है। ठीक हो गया? कितने भी नहीं नहीं, 4 जगह हैं, चारों अलग अलग जगह, 4 जगह हैं, अलग अलग है। और एक क्षेत्र में एक समय में एक तीर्थंकर होगा, 2 हो नहीं सकते, 2 नहीं हो सकते। तो जब भी होगा तो उसका प्रश्न क्लियर हो गया था। चारों तरफ स्वधर्म ईशानी करते हैं, सानत कुमार चवल डुराते हैं, तीर्थंकर कितने भी हो जाए। चलिए आगे। तो ये क्या हुआ, इसको कहा सम्यक दर्शन की निर्मलता। जो अभी सुन के आप भाव विभोर हो रहे हो, कैसे कैसे होता होगा। बस बाकी की नहीं, वो सब उनके यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। वो सब प्रोटोकॉल है उनका वैभव है सारे। पर दोनों पीठिका पर आसीन होकर स्वधर्म और ईशान की अपने कल से भगवान का अभिषेक करते हैं। हाँ, चारों का ही बोली भी चारों की होती है, चारों की। सनत कुमार महेंद्र, हाँ भैया। दीक्षा तीर्थंकर नियामक है, 8 वर्ष जैसे पूर्ण करते हैं तुरंत वो अनुव्रती हो जाते हैं। 8 वर्ष पूर्ण होते के तुरंत बाद अनुव्रत वो अपने आप हो जाता है। मुनि के पास तो जाते ही नहीं कभी। वो क्यों नहीं जाते? वो स्वयंभू है, वो किसी को नमस्कार नहीं करते। मुनि के पास जाएंगे, उनका छठा सत्वगुण स्थान है, उनको नमस्कार करना पड़ेगा। तीर्थंकर किसी को नमस्कार इसलिए किसी, और कोई मुनि भी उनके पास नहीं जाता। कोई मुनि भी दूर से ही, जब तब कल्याण दीक्षा कल्याण होता है तो चारण विधिधारी मुनि दूर से देखते हैं, और स्वर्ग से ब्रह्म स्वर्ग के देव, लोकांतिक देव आते हैं उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। आप भी करते हो किसी के वैराग्य की अनुमोदना? करो, इनके वैराग्य की अनुमोदना करो कि राजेंद्र भैया आप बहुत अच्छा विचार कर रहे हैं। हाँ, इनके वैराग्य की अनुमोदना। देखो, आज ध्यान रखना, बराबर कहते हैं आपसे, अपने पल्लू में गांठ बांध लेना, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? भूल ना जाओ। यदि कोई जीव दीक्षा लेने के मार्ग पर उसने भाव बनाए हैं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना कि हे भव्य जीव, तूने भली विचारी है, तू इस मार्ग पे आ रहा है, पूरा सब मिलेगा सहयोग, और कुछ सहयोग की जरूरत नहीं, सहयोग के लिए मुनि नहीं बने। तुम तो अपनी साधना करो, अपना कल्याण करो, ये मनुष्य पर्याय इसलिए मिले, उसको पीछे मत खींचना, ध्यान से मान लेना। नहीं तो ऐसा निधंती निकाचित कर्म का बंध होगा। कभी दीक्षा लेने भी भाव करोगे तो दीक्षा ले नहीं पाओगे। ध्यान रखना। एक दिन पहले ये सम्मी शिखर की बात है, कल दीक्षा होने वाली है। एक भव्य जीव मूर्ति को उठा रहा था, अभिषेक कर रहा था, कुछ उंगली नीचे आई, कट गई, दीक्षा नहीं हो पाई, अंग भंग हो गया, हो नहीं पाएगी। कौन सा कर्म हमारा किस समय सामने आ जाए
ध्यान रखना, कभी किसी की भी अनुमोद नहीं करना, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे सामने सदृश हो। कोई यदि दीक्षा लेने जा रहा है उसे तो अनुमोद नहीं करना, पीछे मत करना। हाँ करो, बहुत अच्छा, बढ़ो आगे। हाँ? हाँ हाँ भैया, मनोनुकूल, मन के अनुकूल क्रीड़ा करने वाले देव कुमारों का समूह, देवों का समूह आ रहा है बालक भगवान के पास, भक्ति पूर्वक प्रभु की सेवा करता है, खेलते हैं उनके साथ, उनकी सेवा करते हैं। जब खेलते ना दिखाते हैं रस्साकसी, भगवान तो अतुल बल के धारी है, वो देव भी जानबूझ के छोड़ देते, बच्चा जीत जाता है। पूर्व पुण्योदय से कितने ही जिन देव चक्रवर्तित्व, कितने ही महामंडली और कितने ही मंडलिक आदि राज पदों की संपदा का उपभोग करते हैं। देखो शांति कुंतर है, 3 पद के धारी, चक्रवर्ती भी हैं, कामदेव भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। कैसी 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 पुण्य प्रकृतियां मत है, कैसा वैभव, और सबको त्याग करना पड़ेगा। क्या वैभव चला, 2 बार चक्रवर्ती हुए। शांतनाथ भगवान देखो, और क्या नहीं? सब पिता तीर्थंकर, उनके दादा तीर्थंकर, एक इसमें एक राज दरबार में 3 तीर्थंकर होने वाले जीव थे। कई बार पूरा परिवार देखता हूँ, मुझे इनका परिवार राजेंद्र भैया का भी लगता है। पिताजी समाधि मुनि बन के गई, माताजी बन के गई, अब देखो क्या क्या आगे होता है। संघ में भी हमारे रीता दीदी का तो माताजी बन गई, उनके दादाजी हमारे सामने छुलकते मुनि बने समाधि, उनके पिताजी रीता दीदी सब में शिखर में मुनि समाधि। तीसरा उनकी माँ संघ में चुल्लिका, रीता खुद संघ में आरिका, उनका भाई खुद मार्ग पे है, 2 प्रथमधारी तो लिली विकास भैया ने, पूरा परिवार ऐसा, तो ये बड़े पुण्य से मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं पूर्व पुण्योदय से कितने ही ऐसे ऐसे पदों पर आसीन तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, ओहो, पर ये सब छोड़ना पड़ेगा, सब छूटता है उनका। न चक्रवर्ती रहेंगे, न तीर्थंकर रहेंगे और न कामदेवी रहेंगे, वो समय तो बस निजात्मा ही सब कुछ है। और कितने ही मंडलिक आदि राजपदों की संपदाओं का भोग करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्मोदय से और चारित मोहिनी की क्षयोक्षमता की प्रकर्षता से वे अनादि से आत्मा के साथ बंधे हुए स्वयं के और अन्य जीवों के कर्मों को नष्ट करने हेतु कटिबद्ध हो जाते हैं। देखो अपने कर्मों को नाश करने के लिए वो तो हो गए, पर दूसरों के लिए भी कटिबद्ध हो रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है। ऐसा अभयदान देते हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा। यदि आज भगवान ने दिव्य ध्वनि महावीर की नहीं होती तो हमारे पास क्या होता, कुछ भी नहीं था। तो तरन तारण कहाँ, स्वयं तरते हैं और भवी जीवों को भी पार उतारते हैं। उस समय भी जिंदे विचार करते हैं कि देखो क्या चिंतन चल रहा उनका, यह मोह की कैसी महत्ता है कि दुरंत जिसका पार पाना दुर्लभ है, पार नहीं पाया जा सकता। ऐसा संसार समुद्र के दुख रूपी भंवरों को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हम जैसों को भी आरंभ परिग्रह में फंसाता है। मोहिनी का आरंभ परिग्रह, सारे तीर्थंकर शादी करते हैं, नियामक है। हुंडा अवसर काल का दोष है, ये 5 हमारे तीर्थंकरों ने शादी की, सभी करते हैं। तो ये मोहिनी कर्म ऐसा है जो हमें आरंभ और परिग्रह में फंसाता है। इसको दोष क्यों कहेंगे? हाँ, ब्रह्मचर्य रहे तो उसको दोष क्यों कहेंगे? वो क्या है, एक पुण्य प्रकृति का उदय। हाँ, क्या वही
दोष क्यों हुंडा उसमें का दोष क्यों लगाएंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखो, तीर्थ काल चलाने के लिए, लोगों को उस सुख की परिपाटी चलाने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, ये सब ये वो लेते हैं ये शादी अच्छा, करते अच्छा। हैं। लेकिन वो उनका तो शासन चल रहा है ना, हाँ, फिर तो भी उनका दोष क्यों लगाए? शासन तो बाद में चला, पहले शादी की ना। शासन तो जब तीर्थंकर हुआ तब चला ना। गृहस्थ में रहकर सब बताया उन्होंने। हाँ, बोलो कुछ स्पेशलाइजेशन तो बोलो, इसमें कुछ कहना। हाँ, वो बोल रहे कि गोत्र नष्ट होगा, यानी उनको बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाना है ना, इसलिए वो उनका मेरे बाल ब्रह्मचर्य रहते हैं, तो उसमें दोष क्या ऐसा उनका? पर नहीं हम ऐसा लगाएंगे ना, जैसे कि अभी भैया क्या बोल रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे तो उनका आगे कौन, यानी वो धर्म कौन चलाएगा? एक एक नहीं। गोत्र थोड़ी है, अनेक गोत्र जो है ना, ये तो लागू नहीं होगा यहाँ पर। गोत्र चले ना चले उसकी तो उनको परवाह नहीं। अभ्युदय सुख उनको होता है, मतलब वो सामान्य लोग नहीं होते, पुण्यशाली हाँ, होते हैं। हाँ। तो पुण्य प्रवृत्तियां जब उदय में आएगी, हाँ। तो ब्रह्मचर्य कैसे रह पाएंगे? बिल्कुल, ये भी बात, ये बहुत बढ़िया इनका है कि पुण्य प्रकृति है, वो जब उदय में आएगी उसका अभ्युदय सुख उनको भोगना ही पड़ेगा। ये कहो इसको, ऐसा होगा ही नियामक है। तीर्थंकर वहाँ पुण्य प्रवृत्ति है ना आगे, तीर्थंकर। तो उसके साथ में जो भी पुण्य प्रवृत्तियां होती है उससे उनको ये पहाड़ के सब भोग मिलेंगे। हाँ, चलिए, हमने चिरकाल तक अहमिंद्रों के सुख को भोग किया है, जो अनिमा आदि 8 महारिद्धियों से संपन्न होते हैं, आपत्ति के अविषय हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं आ सकती, अभिलाषाओं से दूर हैं, अकल्पनीय हैं, वचन अगोचर हैं, अन्य देवों की क्या कुशाग्र बुद्धि इंद्र को भी वह सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात इंद्र भी उस सुख को जानने में असमर्थ है, अपराधीन है, जिसमें जीवन पर्यंत न्यूनता नहीं आती। ऐसा अहमिंद्र पद का सुख चिरकाल तक भोग चुकने पर भी मनुष्य की इस क्षणिक भोग संपदा में हमारी कैसी उत्कंठा बन रही है, ऐसा चिंतन वो तीर्थंकर करते हैं। मनुष्य लोक की यह भोग संपदा दुष्ट जन की मैत्री के सदृश दुखों की परंपरा उत्पन्न करने वाली है, चंचल है, पराधीन है, कुकवि की रचना सदृश सारहीन है। लगता है क्या जितना आ जाए उतना ही कम, और आ जाए और आ जाए। इससे लगता नहीं कि बस आज का मेरे हो गया, 2 घंटे मैंने कमा लिया जितना कमाना था, बाद में 6 घंटे मुझे जिनवानी के लिए निकालना। ऐसा होता है क्या? कल चर्चा हो रही थी कि इनको दुकान पर काम नहीं है। बहुत अच्छा है, अनेक बाधाओं से युक्त है, इसे हमने अनंत बार भोगा है, किंतु कभी तृप्ति नहीं हुई इत्यादि ऐसा चिंतन ये महान आत्मा करते हैं। माता जी कब तक पढ़ना देखोगे? जन मैं आप बताऊं, आप हाँ जयद्वार पढ़ना, आज यही करेंगे इसको पूर्ण। हाँ, फिर कल और जैसा होगा देखेंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की।